नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय एक खास है। वो विषय है हमारी गोत्र। हिंदू धर्म में गोत्र क्या होती है, इसका क्या महत्व है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया मेरे को मोटिवेट करने में अपनी हेल्प करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं एक आम फैमिली की लड़की होने के नाते जो चीज़ें आजकल की हिंदू फैमिली को पता होनी चाहिए या हमारे रीति रिवाज जो हम भूलते जा रहे हैं, वो सब आज की जनरेशन को याद दिलाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हम अपनी चीज़ों को ना छोड़ें, हम लाइफ में आगे बढ़ें, ग्रोथ करें, अपना आप को अपडेटेड रखें। पर इस सब की होड़ में, इस वेस्टर्न कल्चर की होड़ में हम अपनी पुरानी चीज़ों को ना छोड़ दें, क्योंकि ये जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, ये जो पुरानी संस्कृति है, ये आज बाहर के लोग अपना रहे हैं। और धीरे धीरे ये प्रूफ हो रहा है कि जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, जो हमारे ज्योतिष विज्ञान है, वो कहीं ना कहीं साइंस से, आज की साइंस से रिलेट करता है। और वो सभी तथ्य जो भी हैं वो साइंटिफिकली ट्रू हो रहे हैं। हमारे प्राचीन काल में जो हमारे घर में आने वाले पंडित लोग हमारे ग्रहों की गणना करके हमारा फ्यूचर डिसाइड करते थे, वो पद्धति कोई वहम, फ्रॉड नहीं है। उसका अनुमान केवल जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी टाइम की कैलकुलेट करके ही वो सब उनके टिप्स पर होता था। और ये एक विशेष रूप है हमारे ज्योतिष विज्ञान का। हमारा ज्योतिष विज्ञान, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, तो इसीलिए उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं। मेरा आज का विषय है गोत्र। हिंदू धर्म में गोत्र क्या है, इसका क्या महत्व है, ये गोत्र शब्द कहाँ से आया, और आज के युग में अगर मैं इसको साइंटिफिकली रिलेट करना चाहूँ तो कैसे कर सकती हूँ। आज बहुत से बच्चों से आप अगर ये प्रश्न पूछेंगे कि उनका गोत्र क्या है, तो शायद उन्हें ना पता हो। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक हिंदू धर्म का ऐसा टॉपिक है जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। गोत्र क्या है? गोत्र जो है एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है कुल या वंश। यानी कि ये गोत्र शब्द बताने से ये पता चलता है कि हम किस गोत्र के हैं, किस कुल के हैं, किस वंश के हैं। प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि हुए वो सप्त ऋषि या 7 ऋषि उन्हें बोला जाता है। तो उन 7 ऋषियों के शिष्यों ने और ऋषियों ने मिलकर एक नाम दिया, गोत्र, वंश। यानी कि उन ऋषियों की, उनके शिष्यों की हम संतानें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरा गोत्र कश्यप है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पूर्वज ऋषि कश्यप की औलादें हैं, संतानें हैं। अब मेनली जो 7 गुरु प्राचीन काल में हुए, उनमें से कश्यप, गौतम, जमदग्नि, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं। ये 7 मेन गोत्र होते थे, हैं।
और इसके साथ बाद में एक और गोत्र जोड़ा गया, उसका नाम है गुरु भारद्वाज। कई लोग भारद्वाज की संतानें जो हैं ऋषि भारद्वाज की, वो लोग अपने आप को, उनकी गोत्र भारद्वाज है। तो मेनली हिंदू समाज में 8 तरह की गोत्रें देखने को मिलती हैं। और भी आगे जाके कई ऋषि हुए, उनकी संतानें, वो भी लिखते हैं। पर जो प्राचीन काल से सप्त ऋषियों की संतानों से जो गोत्र चला आ रहा है, वो 7 गोत्र और 7 ऋषियों की औलादें हैं। अब इस गोत्र का क्या महत्व है? सबसे पहला महत्व ये है कि जब भी हम शादी विवाह करते हैं तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार शादी विवाह जो है वो सेम गोत्र में नहीं होता है, क्योंकि सेम गोत्र के लोग भाई बहन समझे जाते हैं। इसको मैं साइंटिफिकली भी रिलेट करना चाहती हूँ कि सेम गोत्र में विवाह करने से हमारे जीन्स सेम रहते हैं और इससे जो हमारी हेरिडिटी प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ जाती हैं। साइंस भी यह कहती है कि सेम ग्रुप के लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि उसके जीन्स में कुछ स्पेशल तरह की कुछ अनुवांशिक बीमारियां जिन्हें कहते हैं जेनेटिक जो डिफ़ॉल्ट्स या डिसऑर्डर होते हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं आने वाली संतानों में। इसीलिए सेम गोत्र में हमारे ज्योतिष में शादी करना वर्जित है। पर अगर मैं इसे साइंटिफिकली रिलेट कर रही हूँ तो इसका एक ये रीज़न भी है। बट ये एक रिसर्च का विषय है, पर साइंस भी ये कहता है कि जेनेटिकली सेम लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। उसको हमारे पूर्वजों ने हमारे वंश, हमारे कुल के हिसाब से भी सेपरेट किया कि सेम कुल के लोग शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा। इसीलिए इसका साइंटिफिक महत्व भी है। बट आजकल जिस तरह की शादियों का प्रचलन है, आजकल प्रेम प्रसंग में ज़्यादातर विवाह हो रहे हैं, उसमें इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे लाइफ में हो सकता है कि आगे डिफ़िकल्टी हो सकती है अगर कि ऐसा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर उन दोनों में ना हो। तो हो सकता है मेरी इन बातों का सब लोगों को कुछ वो लगे कि नहीं, ये मतलब ट्रू नहीं हो सकती, बट जितना कि हमने पढ़ा है, जितना कि हमें रिसर्च बताती है, तो ये ट्रू है और हमारे प्राचीन काल में ये चलता आ रहा है हमारे पूर्वजों से। दूसरा गोत्र का प्रयोग जो होता है वो हम पूजा पाठ में अपने गोत्र बताकर ही आगे बढ़ते हैं, तो गोत्र का बहुत महत्व है। अब एक चीज़ आती है जाति। गोत्र और जाति बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि गोत्र हमारा वंश, हमारे पूर्वज को बताता है। गोत्र शब्द से अर्थ है कि हम किसकी संतानें हैं, बट जाति समाज में हमारा स्टेटस बताती है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, तो वो हमारी एक जाति है। समाज में हमारा क्या स्टेटस है, हम किस तरह के व्यवसाय में हैं, तो वो उससे हमारी जाति डिसाइड होती है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि चीज़ें जो कुछ भी हों, बट हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है वो आज के विज्ञान से कम नहीं है, और जो बातें उसमें हैं, जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, उनको फॉलो करना कोई बुरा नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आज भी अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आगे हम बहुत सी अननेसेसरी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। अंत में मैं इस बात को इससे ख़त्म करना चाहूँगी कि गोत्र केवल एक धार्मिक या पारंपरिक विचार नहीं है, ये हमारे वंश की पहचान है, हमारे ऐतिहासिक परिवार के इतिहास से जुड़ा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप मेरी किसी बात से सहमत ना हो तो उसे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी इन चीज़ों का अध्ययन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ अपनी ये जानकारी अपडेट करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि मैं भी और ज्ञान अर्जित कर सकूँ। क्योंकि हमारा ज्योतिष विज्ञान एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें डीप अध्ययन की ज़रूरत है। तो चीज़ें काफ़ी कुछ आज के साइंस के हिसाब से 100% बैठेंगी। तो प्लीज़ इसी के साथ मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ और एक बार फिर आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर मेरे विषय से रिलेटेड आपको कुछ बेहतर पता हो और मैं कहीं पर गलत हूँ तो उसे मुझे करेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। क्योंकि मैं भी जानकारी अर्जित करना चाहती हूँ, अपडेटेड रहना चाहती हूँ और मोटिवेटेड रहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राधे।